अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है मैथ का क्वेश्चन नंबर 6। हमने डी मॉर्गन लॉ तक कर लिया था 3.2 का, तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें, ये बहुत ही आसान है। एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, आपको पता है, जो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके अंडर दो सेट अक्सर गिवन होते हैं, इसमें एक ही सेट गिवन है ए हमारे पास, जो किससे छोटा होगा, यूनिवर्सल से छोटा होगा। तो अब इसने आंसर ही बता दिया है, कहता है प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यही समझें आप, और ये बहुत ही आसान है, ये हमने 8th क्लास में सारे पढ़े थे। किसी चीज़ का यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी चीज़ का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं जस्ट गो थ्रू कराऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने सारी पढ़ी हुई हैं। पहला और तीसरा पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी आपने करने हैं। तो पहले बेटा देखें, पहला पहला हमारे पास है ये ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो इसमें देखें, हमने पहला पहला काम ये करना है कि हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो कंप्लीमेंट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल मतलब बड़े सेट में से ए को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो उसका क्या आ जाता है, कंप्लीमेंट आ जाता है। अब देखें, पहले हमने यू लिखा है, ये हमें यू गिवन था क्वेश्चन में ही। फिर दरमियान में माइनस लिखा है, फिर हमारे पास क्या लिखा है, ए वाला सेट। ए वाला सेट हमें गिवन था, ये वाला देखें, तो ये वाला हमने लिखा है इज इक्वल टू। अब माइनस कैसे करते हैं, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। दोबारा इस चीज को समझ लें, आप आगे पीछे कर लेते हैं, क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। पहले सेट के जो माइनस से पहले होता है, उसके वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो आ जाते हैं। दूसरा सेट देखें तो वो इवन वाला है सारा, 1 3 5 7 9 11 ये वाला। तो इसका मतलब आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आड वाला है हमारे पास। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इवन वाला, क्योंकि इवन तो इधर नहीं है, देखें इस सेट में। तो ये सारा आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब आसान है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, तो इसका हमने क्या लेना होगा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अब ये देखें, ये बेटा ए है आपका सेट, ये हमें गिवन था। और फिर हमारे पास क्या लिखेंगे, यूनियन यू, मतलब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का ये आंसर था ना हमारे पास, तो ये आ गया। अब यूनियन में आप लोगों को पता है, ये 5th 6th क्लास से आप लोग पढ़ते हो, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। इसका मतलब ये देखिएगा गौर से, इवन वाले भी आ जाएंगे, इसमें मौजूद हैं, ऑड वाले भी आ जाएंगे, इसमें मौजूद हैं। तो ये 1 2 3 अप टू 20 तक नहीं आ जाएंगे, ये दोनों में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है, देखें आपका यू के इक्वल नहीं आ रहा, तो यू के इक्वल आ गया। तो यही तो आपने प्रूव करना था कि ये किस चीज के इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगेन बेटा देखें, तीसरे वाला पार्ट, ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखें, ये उसका आंसर है। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, पहले हमने ए वाला लिखा है, ये देखें ये ए वाला है, फिर इंटरसेक्शन लगाया है, फिर हमारे पास क्या लिखा है, जो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आया, ये देखें ये लिखा है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में मौजूद हो। अब देखें, एक सेट इवन वाला है, ये वाला, एक सेट ऑड वाला है। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। देखें, वही तो हमने प्रूव करना था, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, तीसरा पार्ट। अब बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें, अब इन क्वेश्चन में बेटा कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आपको लगाने होते हैं। ये आपके पीछे इसी तरह की एग्जांपल्स भी होंगी। अब इनमें से जब भी क्वेश्चन आता है, एग्जांपल में से भी आ सकता है, तो उनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। अब पहले समझते हैं क्वेश्चन को। कहता है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? अब यहाँ से बेटा आप लोगों के क्वेश्चन की ट्रिक स्टार्ट होती है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास बोथ का वर्ड है, जब आपने बोथ फाइंड आउट करनी हो, ठीक है ना, 2 गेम्स हैं, 3 गेम्स हैं, जितनी भी हैं, तो बोथ गेम्स मतलब दोनों की हमने, तो दोनों आपको पता है, ये शायद हमने 8th में भी ट्रिक डिस्कस की हो। जब भी बोथ का वर्ड आए, तो उसमें हमारे पास बेटा हमने उसका क्या फाइंड आउट करना होता है, इंटरसेक्शन। हमारे पास बोथ का मतलब ही वैसे आप खुद समझ लें, बोथ का क्या मतलब होता है, जो दोनों में मौजूद हो, यही है ना। इंटरसेक्शन वाला यही नहीं लेते हैं, जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन, वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। तो जब भी बोथ का वर्ड आ जाएगा, तो आपने बेटा क्या फाइंड आउट करना होगा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा।
दूसरी बात, जब भी एट लीस्ट वन या इस तरह के हमारे पास चीज़ आ जाएगी जब फाइंड आउट में, तो उसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना होगा, यूनियन फाइंड आउट करना होगा। तो अब इनके फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, ये आपको अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। एन ऑफ सी यूनियन एच। अब ये सी यूनियन एच क्यों लिखा है, ये हर क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। आपने क्या याद रखना है कि दो चीज़ों का जो यूनियन होता है हमारे पास, वो किस चीज़ के इक्वल होता है, पहली चीज जमा दूसरी चीज, फिर उनमें से कॉमन जो आपका इंटरसेक्शन है वो निकाल दें हमारे पास, तो उनका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपको पता है किसी भी चीज का हम यूनियन लें तो उसमें रिपीट तो नहीं करते होते हैं ना डिजिट, ए पहले में भी मौजूद हो जो दूसरे में भी मौजूद हो वो आ जाता है। यही है ना सिंपल ट्रिक फार्मूले की। यूनियन दो सेट का मैंने लेना हो तो मैं कैसे लेता हूँ, पहले सेट के एलिमेंट भी आ जाते हैं प्लस दूसरे सेट के एलिमेंट भी आ जाते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन हो वो डबल बार रिपीट नहीं होते हमारे पास, वो एक ही बार लिखे जाते हैं। तो ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला माइनस हो जाता है। ये आपने फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते हैं, ये वैसे ही याद रखना है। तो बोथ का क्या मतलब था, आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये सी यूनियन एच क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। देखें इसमें दो है, एक तो है टोटल क्लास 55 की, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सी के साथ। तो नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट की वो तादाद जो क्रिकेट को पसंद करती है, उसके लिए हम बेटा लिखेंगे एन ऑफ सी। आपकी मर्जी है वैसे जो भी लिखें, लेकिन हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एन ऑफ सी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 34। अच्छा जी, 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी किस से स्टार्ट हो रहा है, एच से, तो इसका क्या लिखेंगे, एन ऑफ एच इज इक्वल टू 30। अब देखें क्रिकेट भी आ गया, हॉकी भी आ गया। अब आइए टोटल तादाद क्लास की। तो आपको पता है जो सबसे बड़ा होता है उसे किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये देखें एन ऑफ यू ये कितने के इक्वल है, 55 के। अब हमारे पास जो एन ऑफ सी यूनियन एन ऑफ एच है हमारे पास, वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 55 के। अब ये हमें कैसे पता चला कि क्रिकेट और हॉकी का हमारे पास जो यूनियन है वो 55 के इक्वल है, वो बेटा पता चला इस स्टेटमेंट से। ये देखिएगा और से पढ़िए। आल्सो ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब ऐसा पूरी क्लास में वो कह रहा है कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ना क्रिकेट को पसंद करता और ना हॉकी को, मतलब पूरी क्लास ही या कोई क्रिकेट को पसंद करता है या कोई हॉकी को। तो इसका मतलब जो उनका यूनियन आ जाएगा क्रिकेट और हॉकी का, वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, क्योंकि पूरी क्लास वो ही पसंद करती है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें ये आपका फार्मूला है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास। ये यूनियन किस चीज़ के इक्वल है, 55 के। एन ऑफ सी कितने के इक्वल है, 34 के। एन ऑफ एच कितने के इक्वल है, 30 के। इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो ये देखें हमने जस्ट अरेंज किया है, 30 प्लस 34 64 आ गया। अब ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये दूसरी साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखें 64 माइनस 55। तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं हमारे पास, क्रिकेट को भी और हॉकी को भी। तो हमने बोथ गेम्स वाला फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास बेटा इसी तरह अगले क्वेश्चन भी सेम वे से होंगे, उनमें आपने ट्रिक्स याद रखनी होंगी, और फार्मूला हमारे पास ऑलमोस्ट यही लगता है, या एक दो न्यू फार्मूलाज आएंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 था, जिसमें हमने किया है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसी के रेलिवेंट आपके रिव्यू के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिलहाल आप ये होमवर्क कर लें, मैं अगले हमारे पास लेक्चर में वो बता दूंगा जो इनसे बिल्कुल रिलेटेड होंगे इन क्वेश्चंस के, वो आपने रिव्यू के हमारे पास कल वाले लेक्चर में करने होंगे, या देख लीजिएगा रिव्यू के। फिलहाल होप सो मैं थंबनेल में मेंशन कर दूंगा होमवर्क के जो क्वेश्चंस होंगे, जो बिल्कुल इन क्वेश्चंस के देखिएगा रेलिवेंट, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ये फाइंड आउट करने होंगे रिव्यू वाले क्वेश्चन। तो वो आपके आज ही होमवर्क में होंगे, वो मैं वीडियो के हमारे पास लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में या वैसे थंबनेल में ऐड कर दूंगा। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।